लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बैरकपुर भाजपा सांगठनिक जिला की बैठक में हुई शामिल। आपके शहर में अभी शुगर एंड स्पाइस अभी टीटागढ़ में। हमारा फ़ोन नंबर 9123896908 और 7439002203। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा केंद्रीय कमेटी की पैनी नजर पूरे राज्य की सभी 42 सीटों पर है। इस राज्य में भाजपा को दूसरी अन्य सीटों के साथ बैरकपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतने के उद्देश्य से बैरकपुर भाजपा सांगठनिक जिला की ओर से गरुलिया पिनकल क्षेत्र में एक सांगठनिक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहीं। इस बैठक से पहले मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला और उम्मीद जताई कि राज्य के लोग इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे। इन्होंने उम्मीद जताई कि इस राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने गरुलिया नगरपालिका क्षेत्र के कंगाली घाट पर गंगा कटाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया और इलाके के लोगों से बातचीत भी की। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार की अनिच्छा के कारण ही यहाँ के लोग उपेक्षित हैं और संकट में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और इस समस्या के जल्द समाधान के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से गुहार लगाई जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के सिंचाई विभाग के मंत्री पार्था भौमिक से पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। देखिए मेरा मानना यह है कि जिस प्रदेश में सिर्फ 3 विधायक हों, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करती हूँ। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। जहाँ हमारे 2014 में 2 सांसद थे, वहाँ हम 18 जीत के पहुंचे। तो लक्ष्य, हम कोई भी काम आप करने चलते हैं तो आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा भी लक्ष्य है, सरकार बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगा 19 वाला भी। आज जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती थी, टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी, लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं। तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, क्योंकि एक भारत संघीय ढांचा है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। ईडी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, समझदार व्यक्ति कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको ममता बनर्जी को अपने गुंडागर्दी करने वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, गुंडागर्दी करने वालों को कम्युनिस्टों के यही पश्चिम बंगाल है जो दरकिनार कर चुका है, हटा चुका है। अब एक एक सीट के लिए लाले पड़े हैं कम्युनिस्टों को। खुदा ना खास्ता यही ममता के लिए भी होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो ममता को सोचना चाहिए। तो नहीं बोलती है तो फिर ममता की साजिश है इसमें। सेंट्रल एजेंसी पर हमला करना, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, एक फौजी के घर में जाकर के उसको पूरे घर को तोड़ फोड़ करना, ये टीएमसी को समझना चाहिए कि इसी प्रदेश ने इसी गुंडागर्दी के कारण कम्युनिस्टों को हटाया था। तो ममता भी कोई बहुत भगवान नहीं है जो उनको कोई बचा लेगा, यहीं की जनता उखाड़ के फेंकेगी। यमुना गंगा के किनारे रहने वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। मैं भी एक जमुना जी के किनारे पैदा हुई हूँ। उनकी जिंदगी हमेशा खतरे के साए में जीती रहती है। और ये तो एक बहुत, जब जमुना जी गंगा जी बढ़ती होंगी तो उनके घरों तक पानी आ जा रहा होगा, घर कट रहे हैं। मैं आज पहली बार आई हूँ। मैं ज़रूर जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखी हूँ, बात भी करूँगी। इसको तत्काल जैसे भी व्यवस्था हो। दिक्कत ये हो रही है, एक जगह मैं और गई थी, क्योंकि डीपीआर बनाना है प्रदेश सरकार को। एक दिक्कत ये हमारे सामने खड़ी हो रही है कि डीपीआर बना करके प्रदेश सरकार को देना है और यहाँ की सरकार
इन लोगों के प्रति पूरी तरह उपेक्षित किए हुए हैं। लेकिन मैं मंत्रालय में जाकर के बात करूंगी कैसे इसको समाधान किया जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से हम करवाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। सरकार क्या कर रहा है इधर का, ये भांगन जो हो रहा है? उनको करना होता है, उनको तो वोट चाहिए अकेले। जनता की परवाह होती तो ये पक्का बन गया होता अभी तक। राज्य सरकार इसका DPR बनाती, भारत सरकार उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने DPR बनाया नहीं। लेकिन मैं स्पेशल कहूँगी अपने मंत्री जी से कि इसका DPR बनवा करके जैसे भी हो इनके घर बचाए जाएं, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये लोग। और मुझे, क्योंकि मैं भी ऐसी झोपड़ी से निकल के तो मुझे मालूम मुसीबत क्या होती है झोपड़ी वालों की। ठीक है ना? ठीक है मैम। जान जोखिम में वो तो जान जोखिम में पूरी है ही है। कब 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 बारिश आ जाए, कब किसी का घर गिर जाए, हमेशा हम लोग को तो आम खाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मालूम बेटा मालूम है मैडम। यहाँ पर जो आदमी रहता है जो कालुलिया म्यूनिसिपैलिटी है, बहुत बार कालुलिया म्यूनिसिपैलिटी, जबकि यहाँ सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास में चयनित करके जगह दिलवा करके इनको स्थानांतरण करके उनको जगह दे के पक्का मकान देना चाहिए। मैं चाहूँगी अपने जिलाध्यक्ष जी से कि ऐसे लोगों की सूची बना लें, जितने लोग किनारे घर डूबे हैं उनकी भी, और जो अभी किनारे हैं उनकी भी सूची बना लें, क्योंकि जो भी सूची जाती है राज्य सरकार से जाती है, प्रधानमंत्री आवास की हो चाहे जिसकी आवास की। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे डूबने की जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री दैवीय आपदा में उनको मकान दे रहे हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को देखना चाहिए कि भाई दैवीय आपदा में इनके घर गिर रहे हैं तो इनको ऊंचे बचा दिया जाए, जिससे बाढ़ का खतरा हमेशा ना रहे। लेकिन अब नहीं किया, मैं इसके लिए बात करूँगी, क्योंकि बहुत इनके लिए बहुत कठिन समस्या है कि रात में कब घर गिर जाए। सोते सोते घरों के लोगों के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। মিথ্যাচার করছে, এটা বিজেপির স্বভাবজাত মিথ্যাচার করা। আইন শৃঙ্খলা যদি খারাপ হতো তাহলে দুর্গাপুজোর সারা রাত জেগে বাংলার মা বোনেরা সারা বাংলা জুড়ে ঠাকুর দেখতে পারতো। যদি আইন শৃঙ্খলা খারাপ হতো তাহলে 25শে ডিসেম্বর সারা রাত জুড়ে মা বোনেরা কলকাতার রাস্তায় তারা নির্ভয়ে বেরোতে পারতো। যদি আইন শৃঙ্খলা খারাপ হতো নৈহাটিতে বড়মার পুজোর সময় সারা রাত জুড়ে মা বোনেরা রাস্তায় এরকম নির্ভয়ে বেরোতে পারতো। একটা দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এরকম মিথ্যাচার করা, এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। যে দলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ভিড় করে আছে তারা যদি অন্যদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মানুষ বিশ্বাস করবে? অজিত পাওয়ার শারদ পাওয়ারের ভাইপো বলল 70,000 কোটি টাকা দুর্নীতি আছে, পরের দিন বিজেপিতে ঢুকে উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা রোজভ্যালিতে 1 নম্বর নাম, সে হয়ে গেল আসামের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের বিরোধী দলের নেতাকে লোকে টাকা নিতে দেখেছে টিভিতে, সে হয়ে গেছে বিরোধী দলের নেতা। যারা চোরেদের দলে নিয়ে নেতা বানায় তারা দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কথা বলবে? ওরা ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, ক্ষমতায় আছে তাই এ কথা বলছে। 2024-এ লোকসভার পরে যখন ক্ষমতায় থাকবে না তখন বুঝতে পারবে। না না, পুলিশকে তো ওরা খবরই দেয়নি। ওরা মিডিয়াকে খবর দেয়, রাজ্যপালকে খবর দেয়, হাইকোর্টের গাঙ্গুলি বলে কোন নাকি বিচারপতি আছে তাকে খবর দেয়, শুভেন্দু অধিকারী খবর পায়। আর যাদের পাহারা দেওয়ার কথা রাজ্য পুলিশ খবর পায় না। রাজ্য পুলিশ কি ভগবান? ও জেনে যাবে কাল সকালে কার বাড়িতে যাবে?